शान्ता मृदुलस्वान्ता कुचभरकान्ता नमामि शिवकान्ता। जय जननी सुधा समुद्रान्तरित्यन्मणिद्वीप संरूढ बिल्व विमत्त कल्पद्रुमा कल्पकान्तार वास प्रिये कृत्तिवास प्रिये सर्वलोक प्रिये सादरारब्ध संगीत संभावना लोलने पस्य गावद्ध जूली सनातत्रिके सानुमत्पुत्रिके शेखरीभूत शीतांशु रेखामयूकावली सुस्निग्ध नीलाल कश्रेणि शृंगारिते लोक संभाविते कामलीला धनुसन्नि बभ्रुलता पसंदो संदेह त्रिलोचने वाक्सुदासे। तो देखिए, आज पानीपत के एसटीपीजी कॉलेज में अखिल भारतीय साहित्य परिषद का एक समारोह है, बहुत बड़ा समारोह है जिसमें मंत्री महिपाल ढांडा भी शिरकत कर रहे हैं। फिलहाल ये जो परिषद है इसके जो मार्गदर्शक हैं हरियाणा प्रांत के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे इस कार्यक्रम को लेकर और उद्देश्य क्या है इस कार्यक्रम का, उस पर। नमस्कार। मैं डॉक्टर पूर्णमल गौड़ हूँ, यहाँ अखिल भारतीय साहित्य परिषद के प्रांतीय मार्गदर्शक हूँ। यहाँ त्रिवार्षिक अधिवेशन हमारा एसडी कॉलेज पानीपत में आयोजित हो रहा है। 3 वर्ष के पश्चात जो है ये आयोजन होता है। इस अधिवेशन के अंदर जो है समस्त हरियाणा की हमारी सभी जिलों की इकाइयाँ जो हैं वो यहाँ पर आती हैं और यहाँ आकर के अपनी सारी गतिविधियों की जो है व्याख्यान करती हैं, बताती हैं, चर्चा करते हैं। हमारा प्रांतीय अधिवेशन में ही हमारे नए 3 साल के लिए चुनाव होता है, उसमें सभी पदाधिकारियों का चुनाव होता है और उसमें एक विशेष विषय जो है लिया है इस अधिवेशन में, आत्मबोध से विश्वबोध। इस विषय को लेकर के हमारे यहाँ पर 5 सत्र रखे गए हैं। प्रथम सत्र, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम सत्र में समापन है। इसमें हमारे हरियाणा प्रांत के जो शिक्षा मंत्री हैं श्री महिपाल जी ढांडा, वो मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए हैं और इसके साथ जो है सानिध्य में हमारे प्रांत के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर सारस्वत मोहन मनीषी जी, वो रहेंगे। और इसके साथ जो है हमारे हरियाणा साहित्य और संस्कृति जो अकेडमी है उसके वाइस चेयरमैन श्री अग्निहोत्री जी और निदेशक श्री विद्यार्थी जी, वो भी साथ रहने वाले हैं। उनका भी अलग से एक सत्र होगा और उस सत्र के अंदर जो है यही विषय रखा जाएगा, आत्मबोध से विश्वबोध। तो इस विषय के ऊपर चर्चाएं होंगी और अलग अलग क्षेत्र में कितना क्या वहाँ कैसे इसका बढ़ोतरी करनी है, कैसे वृद्धि करनी है, इस सारे विषयों को लेकर के कैसे हम हिंदी का विस्तार कर सकते हैं, कैसे भाषाओं के ऊपर जो है अलग अलग प्रतियोगिता करा करके लेखन करके, और पत्रिका का भी हमने जो हमारी स्मारिका है उसका भी विमोचन होने जा रहा है। उसमें जो है 3 वर्ष की सारी गतिविधियाँ अंकित होती हैं। जो जो अधिकारी, जो जो कार्यक्रम जो भी होते हैं उन सब का विस्तार से उसके अंदर वर्णन होता है। इस प्रकार जो है साहित्य में जो बहुत श्रेष्ठतम साहित्यकार होते हैं उनका सम्मान करना, श्रेष्ठ पुस्तकों का विमोचन करना और अनेकानेक प्रतियोगिताएं करना, आयोजित करना भाषा के ऊपर। तो इस प्रकार के कार्यक्रम जो है अलग अलग जिले के अंदर जो है हमारे होते रहते हैं और वहाँ पर जो है अपना साहित्य का कैसे विस्तार हो। तो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर ये संस्था है। राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो है ये 7, 8, 9 नवंबर को वहाँ पर रीवा के अंदर हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला है। तो इस तरह से सारे भारतवर्ष में ये संघ का एक प्रकल्प है, अनुसांगिक संगठन है। संघ की रीति नीति की दृष्टि से सारा सब कुछ कार्य जो है इस साहित्य परिषद के अंतर्गत होता है। तो आज ये कार्यक्रम रहेगा। रात्रि को 8 बजे जो है कवि सम्मेलन आहूत किया गया है। उसमें हमारे परिषद के ही जो श्रेष्ठतम
साहित्यकार हैं, रचनाकार हैं, कवि हैं, कवित्री हैं, जो पुरस्कार जिन्होंने ग्रहण किया हुआ है, जो सम्मानित हैं अखिल भारतीय स्तर के ऊपर, उनकी एक कविता पाठ होगा। रात्रि के 8 बजे सारा शहर को हमने आहूत किया हुआ है। हमारे बीच में जो है आज हमारे हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी जो हैं श्री महेश जोशी जी, वो भी आज हमारे बीच में रहने वाले हैं। और भी बहुत सारे हमारे प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट जो हैं, प्रांत के जो है हमारे उपाध्यक्ष हैं एडवोकेट रामधन शर्मा जी रहने वाले हैं। हमारे मंजू रेड्डी जी हैं, हमारी रेडू जी हमारी वाइस प्रेसिडेंट वो रहने वाली हैं। हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं मनोज जी भारत, बड़े परिश्रमी व्यक्ति हैं, वो हमारे बीच में रहने वाले हैं। और इस एसडी कॉलेज महाविद्यालय के प्रबंध कर्त्री जो सभा है उसके श्री दिनेश गोयल जी वो हमारे बीच में रहेंगे। और अतिरिक्त अधिवक्ता हैं हरियाणा के श्री शारदा जी अग्रवाल जी रहने वाले हैं। और ये सारी व्यवस्था जो है वो यहाँ के प्रिंसिपल साहब जो हैं अनुपम अरोड़ा जी, जो इस स्थानीय इकाई के संरक्षक भी हैं, वो कर रहे हैं। और यहाँ के जो अध्यक्ष हैं प्रदीप जी शर्मा, वो यहाँ की पूरी व्यवस्था की देखरेख कर रहे हैं। और इसके साथ जो है हमारे बीच में नगर के बहुत प्रतिष्ठित कवि और संभ्रांत और बहुत ही अच्छे जो है प्रतिष्ठित व्यक्ति आने वाले हैं। तो हम बहुत धन्यवाद करते हैं इस नगर का, इस संस्था का, एसडी कॉलेज पानीपत का और यहाँ की प्रबंधकृत सभा का, कि जिन्होंने ये सारा सब कुछ आयोजन इस कॉलेज में करने के लिए किया है। 2 दिन तक ये कार्यक्रम रहेगा, 12 और 13 का, दोनों दिन की सारी व्यवस्थाएं वो सब कुछ स्वयं संभाल रहे हैं। हम उनका बड़ा धन्यवाद करते हैं और बड़ा साधुवाद करते हैं सारे प्रदेश की ओर से, सारी इकाइयों की ओर से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। तो ये जो अखिल भारतीय साहित्य परिषद के जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर सारस्वत मोहन मनीषी, उनके साथ भी मैं बात करूंगा। और ये जो थीम है इस प्रोग्राम की कि आत्मबोध से विश्वबोध, इसका मतलब क्या है और किस नज़र से वो इसे देखते हैं, उस पर भी बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्ते जी। तो ये आत्मबोध से विश्वबोध बहुत कुछ अपने आप में कहता है, आप एक बार अर्थ इसका बताएं हमारे दर्शकों को। बहुत बड़ा और गहरा विषय है। आत्मबोध, आत्मा का ज्ञान, और विश्वबोध, विश्व का ज्ञान। आज का व्यक्ति आत्म केंद्रित हो गया है। मैं, मेरा परिवार, मेरा परिवेश, इसके अलावा कुछ भी नहीं सोचता। तो इसलिए इस भावना को विस्तार देने के लिए कि ये पूरा का पूरा विश्व हमारा परिवार है। अयम निजः परो वेत्ति गणनाम लघुचेतसाम। जो संकीर्ण मनोवृत्ति के लोग होते हैं वे ये सोचते हैं कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये इसका है, ये उसका है। उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम। जो उदार चरित के लोग होते हैं वो पूरी की पूरी धरती को ही अपना परिवार मानते हैं और पूरे के पूरे मानव समाज को आगे ले चलने के लिए हर प्रकार की संभव कोशिश करते हैं। तो आज का विषय निश्चित रूप से बहुत बड़ा विषय है कि हम अपने अहम और उसके निरंतर वहम से बाहर निकलें और ये दुनिया तृतीय विश्व युद्ध के बादलों से आच्छादित है, इसे हम दूर रखें और पूरी की पूरी मानवता को आत्मबोध से विश्व युद्ध की विभीषिकाओं से बचाने के लिए आत्मबोध से विश्वबोध तक हम लोग पहुँचें
और पूरी दुनिया को जयशंकर प्रसाद के शब्दों में कहें कि औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, जग को सुखी बनाओ। हम अपने आत्म केंद्रित सुखों को छोड़कर विश्व केंद्रित सुखों की ओर आकृष्ट हों और ये पूरी दुनिया सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत् की भावना से ओतप्रोत हो। तो इसी के निमित्त पूरे हरियाणा के साहित्यकार, और साहित्यकार भी सच्चे साहित्यकार, ये नहीं कि तथाकथित साहित्यकार जो देश को नहीं मानते, धर्म को नहीं मानते, संस्कृति को नहीं मानते, पराये सुख दुख को नहीं मानते, इस प्रकार की सोच वाले व्यक्ति नहीं, बल्कि जो पूरी वसुधा को अपना परिवार मानते हैं और इस संस्कृति को बचाने के लिए दिन रात अपनी कलम की नोक से सर्वे भवन्तु सुखिनः निकालने के लिए जो प्रयत्नशील हैं, ऐसे साहित्यकारों को लेकर ये पानीपत की इस क्रांति भूमि पर और सनातन धर्म कॉलेज के प्रांगण में ये 2 दिवसीय कार्यक्रम हो रहा है। और ये ठीक 3 वर्ष के पश्चात ये कार्यक्रम हमारा होता है। मेरे बड़े भाई डॉक्टर पूर्णमल गौड़ जी ने आपको विस्तार से बता ही दिया है। सभी का कल्याण हो। स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। बहुत बहुत शुक्रिया। परिषद के इस अधिवेशन में पधारे महानुभाव, हमारे अध्यक्ष श्री प्रोफेसर सारस्वत मोहन जी मनीषी, श्री शरद अग्रवाल जी अतिरिक्त महाधिवक्ता हरियाणा, हमारे बड़े गार्जियन डॉक्टर पूर्णमल गौड़ जी जो हमारे मार्गदर्शक हैं, श्री नरेश गोयल जी जनरल सेक्रेटरी हैं हमारे एसटी संस्थान के, श्री महेश जोशी जी रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा के सम्मानित सेक्रेटरी साहब हैं, डॉक्टर अनुपम अरोड़ा जी माननीय प्रिंसिपल हैं हमारे एसटी कॉलेज के, और बहुत शानदार जो मंच का संचालन कर रही थी डॉक्टर संतोष कुमारी जी, इस अधिवेशन में उपस्थित पूरे प्रदेश भर से आए सभी साहित्यकारों को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सभ्यताएं कौन बचा के रखता है? संगीत किसकी वजह से बचा है? लोक गाथाएं कौन बना के प्रस्तुत करता है? दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में रंग भर के हर पल वो जीवंत रहे, ताजा रहे, ऐसी व्यवस्था कौन करता है? दुनिया में एक दूसरे से हमारी संस्कृतियां मिलें, बढ़ें, पीढ़ी दर पीढ़ी संबंध संरक्षण करें, ये व्यवस्था कौन करता है? दुनिया में क्रांति पैदा करने का सबसे बड़ा हथियार कौन है? दुनिया में अमन शांति के रास्ते पे चल के संस्कारों की परिपाटी में लोग जीवन जिए, इसकी लंबी व्यवस्था कौन करता है? हमारा जीवन दर्शन क्या? और दुनिया में सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ दर्शनों के सारी दुनिया दर्शन करे, पढ़े, उसकी व्यवस्था कौन करता है?
ये एक व्यक्ति करता है जिसको कहते हैं साहित्यकार। और ऐसी प्रतिभा के धनी लोगों के बीच में मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति का बोलना कहीं उचित तो नहीं, मगर फिर भी व्यवस्था के अनुरूप आप सबको प्रणाम करते हुए, आपका धन्यवाद करते हुए कि आप वास्तव में बहुत महान परिपाटी को जीवंत रख रहे हैं, इसलिए पुनः आपका मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ अपने पानीपत की इस धरा पे। अपनी संगठन की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि हम लोग ऐसा सब करें। देखो, जो मुझे समझ में आया वो मैंने बोल दिया। अब ये कुछ बचता भी नहीं कि कुछ और बोलो, मगर एक निवेदन करूंगा। निवेदन ये कि हमारे ऊपर बहुत जिम्मेवारी है, और ऐसी जिम्मेवारी है जो दिखेंगी नहीं, जो कोई देगा भी नहीं। ये जिम्मेवारी खुद लेनी पड़ती है, खुद समझनी पड़ती है, खुद लिखनी पड़ती है और खुद निभानी पड़ती है। कोई आपको कुछ देगा, कोई आपको नहीं देगा, इसकी चिंता भी नहीं करनी। हमें मान मिले कि अपमान मिले, हमें कोई पूछे कि ना पूछे, इसकी भी कभी मन में बात नहीं रखना, और ना रखते हो तभी दुनिया का कलमकार बहुत अच्छे साहित्य का निर्माण करके लोगों के सामने रखता है, बताता है, कहता है कि ये है मेरे जीवन की सबसे सुंदर पूंजी। बहुत सुंदर। तो वो तो पूंजी है, उस पूंजी को आपने कितने सुंदर तरीके से सजाकर लिखा और रखा। कई बार पता नहीं क्या बात ध्यान में आई होगी और आपने सोचा होगा कि अभी लिखो, मगर कोई व्यवधान पड़ गया होगा। कोई बहन लिखती होगी तो रसोई में चली गई होगी, कोई भाई लिखता होगा तो कोई पड़ोसी आ गया होगा, मगर जो तत्काल विचार आपके दिमाग में आया वो जब तक नहीं लिखा गया, जब तक वो बात शायद दिमाग से बाहर गई नहीं होगी। और कभी कोई भूल भी गया होगा तो उसने घंटों आंख बंद करके सोचा होगा कि उस पल मुझे जो ख्याल आया था वो शायद समाज की दिशा बदल देता अगर मुझे याद रहता और मैं लिख पाता। मगर फिर भी लिखा होगा याद करके आप लोगों ने। साहित्यकार कोई भी बन जाए ये पॉसिबल नहीं। दुनिया में कोई भी नेता बन सकता है, दुनिया में कोई भी शिक्षक भी बन सकता है, दुनिया में बिजनेस कोई भी कर सकता है, दुनिया में हर काम कोई भी कर सकता है, मगर सूर्य की चमक जैसा साहित्य कोई लिख पाता है, ये ध्यान की बात है। ऐसे नहीं कोई भी लिख देगा। अब एक साहित्यकार, उसका कितना
जीवन कठिन है उसके बारे में कोई कोई ख्याल करता होगा। अब मैं बैठे बैठे यहाँ पे सोच रहा था कितनी मेहनत की होगी भाई एक पुस्तक लिखने में, कितने लोगों के पास गए होंगे। इधर देखो भाई, इसको मैं एक टीचर हूं, मैं एक गृहस्थ महिला हूं, मेरा कोई जुगाड़ नहीं है, मगर मैंने कुछ विचार अंकित किए हैं, इसको मैं तरतीब से भी लगा बैठी हूं। कोई व्यवस्था करो ताकि ये छपे, समाज में जाए। तो कोई समझदार होगा तो समझेगा, नहीं तो आपकी दिनचर्या को देख के वो कहेगा पागल है क्या? तेरे और विचार, अरे कहां से, कोई एंगल है क्या? हम तेरे को जानते हैं भाई, तुझे पता टट्टू नहीं और कह मैं साहित्यकार, तू कहेगा साहित्यकार? चलो टाइम खराब कर रहा है ना। मगर इतने थपेड़े खाने के बाद भी जो हिम्मत नहीं हारता, ढीठ बन के अपनी कलम और दिमाग की ताकत को जब तक साकार रूप नहीं देता तब तक चैन से नहीं बैठने वाला साहित्यकार अंत में, एक पुस्तक भी है उसका नाम है आखिर जीत हमारी। तो बहुत बड़ा काम है। अब कि ये क्या हुआ, ठीक है किसी ने विचार नहीं सुना होगा, क्या बुरी बात है भाई, नहीं सुना, तुमने लिख लिया ठीक है। ये संघर्ष क्या हुआ? अगर मैं टाटा बिरला की औलाद हूं तो समझ में आया कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसकी पुस्तक वो छापते चाहे पढ़े कोई नहीं, मगर बिक तो जाएगी, नाम तो हो ही जाएगा। मगर जिसको कोई भी नहीं जानता हो, जिसको 4 पेज प्रिंट कराने के लिए भी नानी याद आती हो, और जीवन के उस सपने को 4 लोग पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे इसकी भी चिंता रहती हो, उस व्यक्ति से पूछना संघर्ष क्या है, वो बताएगा संघर्ष क्या है। कोई भी बोल दे कि भाई क्या हुआ, 4 पेज ही तो लिखने थे, उठा के लिख देता। एक बार मेरे को चाह हुआ कि लिख के देखो, तो चाह हुआ तो मैंने 5-7 लोगों को पढ़ा, और पढ़ के मन में आया कि लिखो। और मुनीषी जी मैंने एक डायरी खरीदी शौक में, एक पेन भी खरीदा, मुझे याद आ, और खरीद के मैं लिखने लगा। तो पहले मैंने बड़े शौक से ओम ये लिखा आगे पहले पेज पे, फिर उसमें लिखा शुभ लाभ, फिर उसमें बनाया स्वास्तिक, अगला पेज बड़े चाव के साथ खोला और पेन का टक टक करके वापस बंद करके रख दिया। ये है मेरा साहित्यकार जीवन। एक शब्द भी नहीं लिख पाया, एक शब्द। और मैं अपने आप को ये समझता था मैं बहुत विचारवान हूं, वर्षों से इतना था, तब से संगठन का काम करते करते यहां तक पहुंचा, अनेकों लोगों के उद्बोधन सुने, सामाजिक जीवन
तिल तिल पल पल जिया और उस